प्रभात प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार है संकल्प। संकल्प महान होना चाहिए। जैसे कि संकल्प भीष्म पितामह ने किया। इनका बचपन का नाम था देवव्रत। इनके पिता शांतनु कामातुर हो चुके थे। जब भीष्म पितामह को पता पड़ी कि तुम्हारे पिता कामुक हो चुके हैं, तो जिस स्त्री के प्रेम में वे फंसे हुए थे, मोहित थे, भीष्म पितामह पता करके वहीं पर गए और उस लड़की के पिता से अपने पिताजी के साथ में उसकी लड़की की शादी की बात करी। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन समझाने पर वो मान गए। लड़की जो थी वो एक मल्ला के पास में थी, सत्यवती नाम की लड़की। और मल्ला कहने लगा कि भाई तुम राजा हो, हम लोग मल्ला हैं, हमारा तुम्हारा योग नहीं खाता है, और हम शादी कर भी देंगे तो जो हमारे बच्चे से पुत्र पैदा होंगे उनको राज्य में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, और दूसरी पत्नी से जो होंगे तो उनके ही बच्चे राज करेंगे। तो भीष्म पितामह अपने पिता के अकेले पुत्र थे और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन में अपनी शादी नहीं कराऊंगा। और उन्होंने बताया कि मैं अपने पिता की एकलौती संतान हूँ। जब मेरी शादी नहीं होगी तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चे नहीं होंगे तो राज्य का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, और मैं संकल्प करता हूँ जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और राज्य की रक्षा करूँगा। तब फिर मल्ला ने अपनी लड़की की शांतनु के साथ में शादी कर दी गई, और भीष्म पितामह ने आजीवन संकल्प को दृढ़ संकल्प में बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं की, और वे महान योद्धा थे। और उनका संकल्प था कि मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तब तक मैं अपने शरीर को नहीं त्यागूंगा। वो काफ़ी समय तक सैया पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं त्यागा। तो संकल्प, आदमी का दृढ़ संकल्प महान होना चाहिए। जब तक आदमी का संकल्प महान नहीं होगा, जब तक वो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऐसे ही एक कथा में आता है कि जाबाला पुत्र सत्यकाम। जब सत्यकाम की माता जाबाला अपने बच्चे को गुरु दीक्षा दिलाने ऋषियों में गई, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम सत्यकाम, ये गाय हैं हमारे आश्रम में, इन गाय को ले जाओ, और जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब लौट करके आना, जब तुमको हम गुरु दीक्षा देंगे। सत्यकाम ने ये वचन स्वीकार किया और उन गैया को हाँ करके लेकर के चल दिए। चराते रहे, दूध दही घी खाते रहे, ये करते रहे। गुरु ने जो सुमरन बताया उसी सुमरन में लगे रहे। एक दिन कुछ समय पश्चात एक गाय भी आई। गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को, और वो बछड़ा सत्यकाम से कहने लगा कि सत्यकाम चलो ना, अब तो हम 1000 हो गए। सत्यकाम ने कहा कि बछड़े तो बोलते नहीं हैं पशु तो, लेकिन ये पशु कैसे बोलता है, ये बछड़ा कैसे बोलता है। तो जब जब यानी कि ध्यान में बैठता सत्यकाम, तब तक उसके ध्यान में वही बछड़ा आ जाता समक्ष और कहता सत्यकाम चलो ना अब गुरु जी के पास में, अब हम 1000 हो गए। तो सत्यकाम ने सब गैयाओं की तरफ निगाह उठाई तो काफ़ी दिखाई दी। तो मन ने ये स्वीकार किया कि भाई पशु बोलते हैं तो सच बोलते हैं,
1000 हो गई होंगी। चलते हैं अब गुरु महाराज जी के पास। तो गुरु महाराज के पास में पहुँचे, आदर सहित गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज ने आसन दिया, उनको बैठाया और उनसे पूछने लगे, कहने लगे, बताओ प्रिय सत्यकाम कैसे हो, ठीक हो? नो हाजी। कह लगे कि ये बात बताओ, हमने कहा था कि जब तुम्हारी गैया 1000 हो जाए तब वापस आना, तो क्या 1000 हो गए? कि हाँ गुरु जी। कह लगे, तुमको गणना करनी आती है, गिनती आती है? नो नहीं जी। तो तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि 1000 हो गए? तब सत्यकाम ने कहा कि ये बछड़ा ने मुझसे कहा। तो गुरु महाराज एक दूसरे की आत्मा से मिलान करना जानते थे। तो गुरु महाराज ने बछड़े की आत्मा से मिलान किया, तो वो उनका शिष्य ही था। किसी कारणवश कुछ ऐसा अशुभ कर्म हो गया जिसकी वजह से उसको पशु की योनि में जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने ही बताया है, सत्यकाम 1000 हो गए हैं, अब पशु चलो। तो सत्यकाम को जो जो गुरु महाराज ज्ञान की बातें शिक्षा देते, तब तब सत्यकाम कहता, गुरुदेव जी ये तो मेरे को पहले से ही आता है। इतिहास बताता है, शास्त्र बताते हैं कि सत्यकाम को 16 कलाओं का ज्ञान हो चुका था जो श्री कृष्ण भगवान के पास में थी। सत्यकाम को गुरु महाराज के वचनानुसार सेवा करने से गौवों की 16 कला प्राप्त हो गई थी। इसलिए संकल्पवादी, दृढ़ संकल्पवादी बनना चाहिए। आपका संकल्प महान होना चाहिए। जब तक मनुष्य का संकल्प महान नहीं होगा, जब तक उसका कार्य भी महान नहीं होगा। ओम नमो नारायण।